अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के ऊपर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कोर्ट के बड़े एक्शन से आम आदमी पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तो इसे तूफान से पहले की शांति बता रही है। ईडी की 232 पन्नों की चार्जशीट ने अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में नींद उड़ा दी है और कोर्ट ने जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की इस चार्जशीट को देखा और फिर जब केजरीवाल के खिलाफ में बड़ी बात कही, उसने घोटालेबाजों के तोते उड़ा करके रख दिए हैं। आप ये दावा कर रही थी कि एक भी सबूत नहीं है केजरीवाल के खिलाफ में, लेकिन अब 232 पन्नों की चार्जशीट देख करके कोर्ट भी बोल पड़ा है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ में मुकदमा चलाने के लिए हमारे पास में पर्याप्त सबूत हैं। ईडी की चार्जशीट में क्या कुछ लिखा गया है और कोर्ट इसे किस तरीके से देखता है, इस रिपोर्ट में इसका हम दरअसल विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम ने दिल्ली के शराब घोटाले में 38 आरोपियों के खिलाफ में चार्जशीट दायर की है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया गया है, जबकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया है। 232 पेजेस की चार्जशीट में ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह भी कहा गया है कि शराब कारोबारियों से सांठगांठ के जरिए नीति को उनके पक्ष में बनवा करके पार्टी के नेताओं को फायदा पहुंचाना था। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक नई आबकारी नीति बनाने के पीछे सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं का मकसद था कि रिश्वत के बदले साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाया जाए, यानी कि साउथ लॉबी से करोड़ों रुपए की रिश्वत ली जाए और उन्हें लाइसेंस देकर के फायदा पहुंचाया जाए। जांच के आधार पर विजय नायर की भूमिका का भी जिक्र करता जो है चार्जशीट में किया गया है। लिखा गया है कि विजय नायर पार्टी में किसी भी पद पर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो सिर्फ आम आदमी पार्टी नेताओं के मिडिलमैन जो है लाइजनर या फिर ब्रोकर के तौर पर काम कर रहे थे। खास करके अरविंद केजरीवाल के चार्जशीट के मुताबिक विजय नायर का काम था कि वो शराब कारोबारियों से सांठगांठ करके पॉलिसी को उनके पक्ष में बनवाए, जिससे आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए रिश्वत लेने का रास्ता साफ हो सके। 17 नवंबर 2022 को दिए गए अपने बयान में विजय नायर ने बताया कि वो मार्च 2021 से नई शराब नीति को लेकर के शराब कारोबारियों के साथ में लगातार बैठकें कर रहा था, जबकि वो दिल्ली सरकार के आधिकारिक या फिर राजनीतिक पद पर भी तैनात नहीं था। उसके विज्ञापन कंपनी का काम दिल्ली सरकार के लिए पीआर करना था, जो आम आदमी पार्टी में उसके रसूख और पार्टी नेताओं के साथ में गहरी साठगांठ को दर्शाता है। अगले दिन 18 नवंबर को ईडी की पूछताछ में नायर उगलता है कि वो सीएम आवास के पास में सरकारी बंगले में रहता है। यह बंगला दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत को अलॉट हुआ था। इसके साथ ही चार्जशीट में यह भी दावा किया गया कि नायर सीएम के कैंप ऑफिस से ऑपरेट करता है। दूसरी ओर सीएम केजरीवाल के पीए अक्षय मल्होत्रा ने इसी साल 1 अप्रैल को बताया था कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के मीडिया एवं कम्युनिकेशन के हेड थे। इसके बावजूद नायर कभी भी किसी विधायक से नहीं मिले। उनकी रिपोर्टिंग सीधे अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आतिशी मरलेना को थी। खास बात दोस्तों यह है कि अरविंद केजरीवाल ने नायर की रिपोर्टिंग उनके पास में होने से साफ इंकार कर दिया था। ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत का भी बयान इसी साल दर्ज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने अपना सरकारी बंगला नायर को रहने के लिए नहीं दिया था। मैंने यह बंगला आशीष मल्होत्रा को दिया था क्योंकि वो सीएम आवास का खास सदस्य था। तकरीबन 2 साल पहले साल 2022 में जांच एजेंसी ने शराब कारोबारी समीर महेंदू से जेल में जाकर के उसका बयान दर्ज करवाया था। समीर महेंदू ने बताया था कि विजय नायर ने ही फेस टाइम के जरिए उसकी बात अरविंद केजरीवाल से करवाई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि नायर अपना लड़का है, तुम इस पर भरोसा कर सकते हो। नायर ने मुझसे कहा था कि नई शराब नीति के पीछे दिमाग केजरीवाल का ही है। बगैर किसी पद के नायर पॉलिसी ड्राफ्ट होने से पहले ही साउथ लॉबी के शराब कारोबारी बीआरएस नेता के कविता, बुच्ची बाबू और सुरेश मेनन के साथ में लगातार बैठक कर रहा था। इंटेरोगेशन के दौरान जब विजय नायर और केजरीवाल से पूछा गया कि नायर किस हैसियत से इनके साथ में बैठकें करता था, तो दोनों ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अदालत ने कहा कि मामले में अरविंद केजरीवाल
आम आदमी पार्टी व अन्य के खिलाफ में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। यानी कि जो केजरीवाल छाती पीट रहे थे कि कोई सबूत नहीं है, कोर्ट कह रहा है कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इसके अलावा अदालत ने आरोपी विनोद चौहान और आशीष माथुर के खिलाफ भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की 8वीं पूरक चार्जशीट का भी संज्ञान लिया है। इसके अलावा अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी निचली अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग कथित रूप से सोशल मीडिया पर साझा करने को लेकर के उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल के खिलाफ में दाखिल याचिका पर उन्हें यह जवाब देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुनवाई 7 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। सुनीता केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता वैभव सिंह इस मुद्दे को सनसनीखेज बना रहे हैं और अन्य लोगों को इसमें घसीट रहे हैं, जबकि उनकी मुवक्किल का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि उनका नाम याचिका में पक्षकारों की सूची से हटा दिया जाए, चूंकि सुनीता केजरीवाल ने रिकॉर्डिंग को महज रीट्वीट किया था और उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया था। आपको पता होगा यह मामला निकल करके सामने आया था कि केजरीवाल जब कोर्ट में बोल रहे थे तो उनकी रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, यह दिखाने के लिए कि जज के सामने भी केजरीवाल कैसे दहाड़ रहे हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने कहा कि अदालती कार्रवाई को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था और इंटरनेट पर तो बिल्कुल भी साझा नहीं किया जा सकता। पीठ ने वकील से कहा कि वो जवाब के रूप में अपना पक्ष रखें। आम आदमी पार्टी ने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विंग के तौर पर काम कर रही है। भाजपा आम आदमी पार्टी को भविष्य में सबसे बड़ा खतरा मानती है, इसलिए वो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रच रही है। पिछले 2 साल से जांच कर रही ईडी और सीबीआई ने एक फर्जी केस बनाया है, जबकि भाजपा और उसके नेताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ में सार्वजनिक रूप से एक झूठी मुहिम चलाई हुई है। इन तमाम पहलुओं के सामने के आने के बाद में आम आदमी पार्टी ऐसे बयान दे रही है। आपका कहना। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से शराब घोटाले में दाखिल 7वीं पूरक चार्जशीट के आधार पर न्यायालय से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन होना एक बहुत ही बड़ी गंभीर दरअसल यह मामला है। यह चार्जशीट से साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य लाभार्थी और साजिश करता है। हालांकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी पहले दिन से यह कह रही है कि अगर दिल्ली के शराब घोटाले का कोई सरगना है, अगर कोई मास्टरमाइंड है, तो वो कोई और नहीं अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली की नई आबकारी नीति जो लागू की गई थी तमाम लोगों से पैसा वसूलने के लिए, वो दरअसल किसी और की नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के दिमाग की उपज थी। ईडी अपने तमाम दलीलों में ये पहले दिन से चीख चीख करके कह रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में हो रही ये कार्रवाई पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत की जा रही है। केजरीवाल को नेस्ता नाबूद करने के लिए ये एक बड़ी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की। अरविंद केजरीवाल से मोदी सरकार भयंकर तरीके से डर रही है और उन्हें पता है कि भविष्य में अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है अरविंद केजरीवाल। इसलिए अरविंद केजरीवाल को नीचे गिराने के लिए, लेट डाउन करने के लिए यह पूरी की पूरी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।